अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। इस्तग़फ़ार के हवाले से 2 वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में भी इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल और फ़वाइद के हवाले से भी आपको आगाह करता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि इस्तग़फ़ार का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा, वैसे तो आप ख़ुद साहिब इल्म हैं, साहिब फ़हम हैं। सूरतुल नूह आप उसका मुताला कर लीजिए, आयत नंबर 10 से लेके आयत नंबर 12 तक। उस आयत करीमा में, उन 3 आयात करीमा में अल्लाह पाक ने इस्तग़फ़ार के 6 फ़वाइद बयान फरमाए हैं। 6 सूरतुल नूह आयत नंबर 10 ता 12, बल्कि फ़वाइद नहीं, अल्लाह पाक ने 6 वादे फरमाए हैं। और डेफिनेटली ये बात तो आपके इल्म में है कि अल्लाह पाक जब वादा फरमा लेते हैं तो उसकी वादा खिलाफ़ी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये तो अपने अपने यकीन की बात है, अपने अकीदे और ईमान की बात है। हमारे साथ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई वादा कर लेता है कि आपका ये काम हो जाएगा, आपके बेटे की नौकरी लगा दी जाएगी, उनको जॉब दे दी जाएगी, तो हम खुशी से पूले नहीं समाते, मिठाइयाँ घर ले आते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है, मिनिस्टर ने ये वादा किया है। लेकिन दूसरी तरफ रब्बुल आलमीन, तमाम कायनातों का, तमाम आलमीन का, तमाम जहानों का खालिक व मालिक 6 वादे फरमा रहा है सूरतुल नूह में। लेकिन हम हैं कि गफलत से बेदार ही नहीं हो पाते, हम हैं कि हमारे दिलों में यकीन जो है समा नहीं रहा। लेकिन खैर, वो तो मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 6 वादे कौन से हैं जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। सर-ए-दस्त मैं इतना बता दूं कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है किसी भी वक्त 24/7, बावुज़ू है या बेवुज़ू है, किसी भी वक्त आप इस्तग़फ़ार कर लें, कसरत के साथ कर लें, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नामाए आमाल से आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नामाए आमाल से आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इस फ़ायदे पे आप ज़रा गौर कीजिए तन्हाई में बैठ के, यानी आपके गुनाहों का रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद है। फ़र्ज़ किया आपने कोई जुर्म किया है तो थाने में, अदालत में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उसमें बाकायदा आपका नाम और दफ़ात जो है वो चार्जशीट लगाई जाती है और वो हमेशा मौजूद रहती है। यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आपका गुनाह मैं नामाए आमाल से मिटा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। आपका रिकॉर्ड ही रजिस्टर से गायब कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो खुदारा अल्लाह पाक की रहमत हमारी मुंतज़िर रहती है। अल्लाह पाक इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरे इस बंदे को कब अपने गुनाहों का एहसास होगा और कब ये मुझसे तौबा मांगेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी तरफ से रिजेक्ट हो जाए आपके इस्तग़फ़ार या आपका तौबा। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इस बात की क्या निशानी है कि अल्लाह पाक ने आपकी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल कर ली है। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने आपको तौबा की तौफ़ीक दे दी, यही सबसे बड़ी निशानी है कि आपकी तौबा कबूल हो गई है, आपका इस्तग़फ़ार कबूल हो गया है। क्योंकि ये तौफ़ीक अल्लाह पाक की तरफ से दी जाती है और वो तौफ़ीक दी ही इसलिए गई है कि आपकी तौबा और आपके इस्तग़फ़ार को कबूल करना है। सर-ए-दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।